हम आपके लिए लेके आए हैं बजट 2023-24। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बजट कब पेश किया जाता है। तो बजट हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है। ठीक, बजट पेश कौन करता है? तो वित्त मंत्री पेश करता है। प्रेजेंट टाइम में कौन है वित्त मंत्री? तो निर्मला सीतारमण है। 2023-24 के बजट की बात करें तो इस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है और इसे पेश किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। निर्मला सीतारमण कितनी बार पेश कर चुकी हैं? बजट 5 बार पेश कर चुकी है। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाली महिला यही हैं। ठीक, अगर बात करें हम अमृतकाल की अवधि के बारे में, जो बजट के अमृतकाल की अवधि रखी गई है वो 25 वर्ष रखी गई है और 2022 से 2047 तक अमृतकाल चलेगा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बजट के इतिहास के बारे में बात करें। जो बजट का इतिहास है तो बजट सबसे पहले भारत में 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। सबसे पहला जो बजट आया था वो 1860 ईस्वी में आया था। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ स्वतंत्र भारत में 1947 में षणमुखम शेट्टी ने इसे पेश किया था। फिर संविधान लागू होने के बाद जब गणतंत्र भारत हुआ, जब संविधान लागू हुआ 1950 में, उसके तब जिसने बजट पेश किया तो वो जॉन मथाई थे। ठीक, अगर बात करें सर्वाधिक बार किसने बजट पेश किया था तो सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है। अगर बात करें सबसे पहली महिला कौन थी जिन्होंने बजट पेश किया तो इंदिरा गांधी सबसे पहली महिला थी जिन्होंने बजट पेश किया था। पहली पूर्वकालिक और सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली कौन है? निर्मला सीतारमण, जिन्होंने 5 बार बजट पेश किया है। अगर एक क्वेश्चन यहीं से पूछा गया तो सबसे पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया था तो निर्मला सीतारमण ने कोविड के दौरान सबसे पहला पेपरलेस बजट पेश किया था। तो इसमें जो हमारा वो रखा गया है बजट का, तो वो रखा गया है हमारी आज़ादी के पहले 75वें साल में दुनिया की भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना गया है। चालू वर्ष का हमारा आर्थिक विकास दर 7% होने का अनुमान लगाया गया है। अब नेक्स्ट हमारा 2022-23 में 7% विकास दर और 2024 में 23-24 के बजट में 6.5% विकास दर अनुमानित की गई है। ठीक, इसमें रखा क्या गया है? पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले वर्ष के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति करने की योजना 1 जनवरी 2023 से लागू हो चुकी है। जो जिनको राशन मिलता था कोटा से उन्हें मुफ्त खाद्यान्न दिया जाएगा। ये जो लागू किया गया हुआ 1 जनवरी 2023 से लागू हो चुका है। अब यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कोविड-19 के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को 28 महीने तक मुफ्त खाद्यान्न दिया गया है। अगर 2023-24 के बजट 2014 से तुलना करें तो 9 साल के अंतर्गत क्या हुआ है, इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बातचीत की थी संसद में। तो क्या हुआ है? प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। हमारी अर्थव्यवस्था जो 10वें स्थान पे थी वो इस समय 5वें स्थान पर आ चुकी है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। अगर यहीं पे बात करें जो हमारा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय का निर्माण किया गया है। उज्ज्वलता योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण हुआ। पीएम जनधन योजना के तहत 478 करोड़ बैंक खाते खोले गए। पीएम सुरक्षा बीमा एवं पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 रुपये लाख करोड़ का नगद स्थानांतरण किया गया। जो पीएम किसान सम्मान निधि दी जाती है वो दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दो गुनी से ज़्यादा बढ़त के साथ प्रति व्यक्ति आय में 1.97 लाख रुपए हुई। मतलब कि अगर पहले एक व्यक्ति की आय 1 रुपये थी तो अब उसी व्यक्ति की आय 2 रुपये हो चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू होता है। 2 अक्टूबर 2019 को इसका संचालन किया जाता है।
उज्ज्वल योजना 1 मई 2016 बलिया यूपी से शुरू होती है। उज्ज्वल योजना का जो मुख्य उद्देश्य था इसका था एलपीजी गैस कनेक्शन। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 से पीएम जनधन योजना के तहत किससे है, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग से था, जो विश्व की सबसे बड़ी समावेशी योजना थी। अमृतकाल के विजन को हासिल करने के लिए 3 चीज़ पर विशेष गौर दिया गया है, ध्यान केंद्रित किया गया है। इनमें से जो हमारा पहला है, युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर प्रदान करना, रोजगार सृजन में वृद्धि, सुदृढ़ और स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण। बजट की प्राथमिकताएं, बजट की कितनी प्राथमिकताएं रखी गई हैं, 7 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता कौन सी है, समावेशी विकास। दूसरी प्राथमिकता है अवसंरचना और निवेश। तीसरी है अंतिम छोर तक पहुंचाना। चौथी है युवा शक्ति। 5वीं है वित्तीय क्षेत्र। 6वीं है हरित विकास और 7वीं है क्षमता उमरता। अब हम बात करें सबसे पहले समावेशी विकास के बारे में। ठीक, तो समावेशी विकास में जो पहली प्राथमिकता है समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब क्या होता है, सबका साथ सबका विकास। तो इसमें क्या क्या रखा गया है समावेशी विकास में, कृषि एवं सहकारिता रखी गई है, आत्मनिर्भर बागवानी, स्वच्छ पौधे कार्यक्रम रखे गए हैं, मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र का अन्न, पोषण, खाद्य सुरक्षा, किसानों का कल्याण, सबसे बड़ा उत्पादन, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। ज्वार, रागी, बाजरा, कुटकी सामा। और चौथा पॉइंट है हमारा 20 लाख करोड़ रुपए कृषि ऋण दिया गया है। अब इनमें सबसे 4 चीज़ों पर विशेष गौर किया गया। चौथे नंबर पे फसल, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। अगला है हमारा स्वास्थ्य विकास एवं कौशल विकास। तो स्वास्थ्य विकास एवं कौशल विकास में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 तक, जनजाति क्षेत्र, आरबीसी हाशिया ऑफर, आरबीसी कमी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में अध्यापकों का प्रशिक्षण। प्राथमिकता 2 है हमारी अंतिम छोर तक व्यक्ति पर पहुंचना। ठीक, तो इसका क्या मतलब है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 500। दूसरा पॉइंट है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। तीसरी प्राथमिकता है वो अवसंरचना और निवेश है, अर्थव्यवस्था के लिए विकास। पूंजीपति निवेश परितय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि करके 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.3% होगा। प्रभावी पूंजीपत व्यय 13.7 लाख करोड़ होगा, जीडीपी का 4.5%। चौथी प्राथमिकता है हमारी सक्षमता को सामने लाना। ठीक, तो इसमें क्या क्या है, आई गॉट कर्मयोगी। भारत सरकार ने मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया। जनता तक पहुंचाना प्रशासन की पारदर्शी होगी और जवाबदेही होगी। ऑनलाइन प्रशिक्षण, सिविल सेवक क्षमता निर्माण योजना क्रियान्वयन, बेहतर ट्रेनिंग हो सके, इसलिए आई गॉट कर्मयोगी शुरू किया गया। स्थायी खाता, पैन कार्ड सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। 5वीं प्राथमिकता है हमारी हरित विकास। मिशन लाइफ गुजरात से शुरू की गई थी। पंचामृत COP 26 PM जलवायु परिवर्तन में लड़ने के लिए 2070 निवल शून्य कार्बन उत्सर्जित करना मुख्य उद्देश्य है हमारा। हरित हाइड्रोजन मिशन 19,700 करोड़ रुपए बजट पास किया गया। 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन वार्षिक उत्पादन इसका किया जाएगा। COP 26 ग्लासगो में आयोजित हुआ। COP 27 मिस्र के अंत में आयोजित हुआ। वर्तमान में सबसे स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा युवा शक्ति। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.5, इस योजना के अंतर्गत 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित होंगे। AI+ रोबोटिक 3D ड्रोन पर बात करने वाले हैं।
देखो अपना देश विदेश जाने के स्थान पर अपना देश घूमो उड़ान योजना के अंतर्गत हैं। बाई ब्रेड विलेज प्रोग्राम समवर्ती गांव इंडिया के यूनिटी मॉल राज्य ओडोब एक जिला का उत्पादन जीआई टैग द्वारा किया जाएगा। प्राथमिकता जो 7 है हमारी वो है वित्तीय क्षेत्र के लिए। प्राथमिकता 7 है वित्तीय क्षेत्र के। तो वित्तीय क्षेत्र में क्या आता है, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्रीकरण, ऋण का कुशल प्रवाह हो सके इसलिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर किया जाएगा। वित्तीय स्थिरता के लिए 2025 तक चलने वाला 2 लाख तक जमा सुविधा होगी और 7.5% ब्याज दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। मैक्सिमम लिमिट से पहले 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, अब 30 लाख रुपए उसकी लिमिट हो गई है। राजकोषीय प्रबंधन, राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जिस वर्ष 2023-24 के भीतर पूंजीपति व्यय पर खर्च किया जाएगा, राज्यों को ऋण का आंशिक मांग वास्तविक पूंजीपत व्यय बढ़ाने पर शर्त दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजकोषीय समेकन वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है। अगर बात करें हम राजकोषीय घाटा के बारे में तो 2022-23 में 6.4% का घाटा हुआ है, 2023-24 में 5.9% का घाटा है और 2025-26 में 4.5% का अनुमानित रखा गया है। व्यक्तिगत आयकर रिबेट की सूचना के अनुसार 5 लाख रुपए बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले 6 स्लैब थी, 2.5 लाख रुपए पर टैक्स था, व्यक्तिगत आय पर्याप्त राहत थी। नए व्यक्तिगत आयकर के लिए प्रणाली में बदलाव किया गया। जो हमारा कर स्लैब है वो इस प्रकार से इस बार आया है। 0 से 3 लाख रुपए तक 0% ब्याज है। 3 से 6 पर 5% ब्याज आपको देना होगा। 6 लाख से 9 लाख तक 10% ब्याज आपको देना होगा। 9 लाख से 12 लाख तक 15% ब्याज आपको देना होगा। 12 लाख से 15 लाख तक 20% आपको ब्याज देना होगा। 15 लाख से ऊपर आपको 30% ब्याज देना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।